Good morning, everyone. Ma'am, good morning. How are Ma'am, you good all? morning. I am fine, ma'am. I'm fine, ma'am. What about you? I am also fine, beta. So, today we'll start. क्या स्टार्ट करना है हमें? ये देखिए. यस. क्वेश्चन नंबर 3. ये आपका होमवर्क था. किया था आप लोगों ने? Yes, ma'am. No, ma'am. क्यों बेटा? मैम ये थर्ड वाला नहीं किया। थर्ड वाला नहीं किया था. मतलब Yes, मैंने ma'am. आपसे बोला था ट्राई करेंगे, मैं ट्राई भी नहीं किया. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. तो वी ऑफन यूज इडियम्स. जो इडियम्स हैं ये नो इट, इनको क्या करना है? इनका यूज करते हुए आपको क्या करना है? मैम कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन करनी है. कन्वर्सेशन करना है. ये देखिए, डे टू डे कन्वर्सेशन करनी है. अब डे टू डे कन्वर्सेशन क्या होता है? डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड प्रिपेयर अ कन्वर्सेशन यूजिंग अ फ्यू इडियम्स बेस्ड ऑन एनिमल. एनिमल्स के थ्रो जो आपके इडियम्स राइट हैं, इन्हीं में से आपको इसके आंसर भी मतलब मीन्स भी मालूम है, साइड में राइट है. तो करना क्या है? हमें उसी को ऐड करते हुए अपने फ्रेंड से बातें करनी है, कन्वर्सेशन करना है. जैसे हाय फ्रेंड्स, किसी का भी नाम ले लीजिए, या फिर अंशी राइट कर रहे हैं, हेलो अरुण, अरुण हाउ आर यू. तो अरुण ने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई करेंगे इनसे? आई एम ऑल्सो फाइन. हम बिल्कुल सही है. अब आपको जो भी राइट करना है वो इससे करेंगे. इसके 10 आपको यूज करने हैं. फिर कुछ 10 मतलब नंबरिंग नहीं है, कुछ ही करने. तो जैसे आई सा ए पर्सन हु, आई सा ए पर्सन लास्ट डे, मैंने एक व्यक्ति को देखा था. आप अरुण बता रहे हैं अंश से. तो आई सा, मैंने आई सा ए लास्ट पर्सन, वन पर्सन लास्ट डे. मैंने लास्ट डे बीते हुए दिन एक आदमी को देखा. दैट वाज ईगर बिहेवियर. वो किसी काम को करने का इच्छुक था. फिर अंश, अंश बोल रहे हैं. अंश क्या बोलेंगे कि वाओ, यस यस आई नो, मैंने देखा, मैंने जाना. फिर क्या? व्हाट. फिर अंशी फिर रिप्लाई कर रहे हैं व्हाट he was go in मीनिंग सारी यहाँ पर राइट है, इसके अकॉर्डिंग करना है. तो जैसे ही वॉज रैट रेस, वो रैट रेस था, मीन्स वो क्या कर रहा था? कंपटीशन ऑफ पावर या पोजीशन. वो अपने पावर को पाने की कोशिश कर रहा था. वो शक्ति एनर्जित कर रहा था. किससे? एक्साइटेड जो पर्सन था वो किसी चीज को पाने के लिए इच्छुक था. ऐसे आपको कन्वर्सेशन तैयार करना है. अब तो आई थिंक नई प्रॉब्लम होनी चाहिए. No, ma'am. ऐसे कन्वर्सेशन कर लेंगे ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. प्रिया यू? Yes, ma'am. यस बेटा. तो फिर देखिए, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द बुक द मार्वलस होमवर्क एंड हाउस होल्ड मशीन इज ट्रूली लाइक no other. Gizmo
You have seen मीन्स अगर इसका मीन्स हम प्रिया से पूछें तो प्रिया बेटा इसका मीन्स क्या होगा? यू टेल इन हिंदी पोयम, सॉरी इंग्लिश पोयम इन हिंदी एक्सप्लेन, हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए आप। अंश बेटा यू यस अंश, इस वर्ड की मीनिंग आपने राइट की थी, गैजेट। मैम मशीन। हाँ यस गैजेट मशीन। तो मार्वलस होमवर्क एंड हाउसवर्क मशीन इज ट्रूली लाइक नो अदर। आपने ऐसी सच में वास्तव में आपने ऐसी मशीन पहले कहीं नहीं देखी होगी। मार्वलस होमवर्क एंड हाउस होल्ड मशीन जैसी मशीन आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, मीन्स यही है इसका। अब देखिए क्या है, लुक एट द वर्ड इन बोल्ड। अब इसमें आपको क्या करना है, वर्ड्स देखने हैं। लुक एट द वर्ड्स। द पोइट कंपेयर, पोइट है वो तुलना कर रहा है द मार्वलस होमवर्क एंड हाउस होल्ड मशीन विद ऑल द अदर गैजेट दैट हैव बीन इन्वेंटेड टिल नाउ। अब तक जितने भी गैजेट का आविष्कार हुआ है, जितने भी गैजेट बने हैं, उन सभी की तुलना पोइट ने किससे कर दी? मार्वलस होमवर्क एंड हाउस होल्ड मशीन से। समझ रहे हैं सभी? यस मैम। यस बेटा, Yes, ma'am. यस बेटा। इन द टर्म जिगजुमो रिफर टू द कॉमनली यूज्ड गैजेट। तो जो ये गैजेट है जो आपका, इसे जो है किसमें कॉमनली यूज्ड गैजेट, गैजेट के लिए यूज कर दिया गया है। जो ये आपका पोयम था, पोयम आपकी क्या थी? what name, what is the name of this poem? होमवर्क Ma'am, the marvelous homework and housework machine. Yes, the marvelous and marvelous homework and household machine। तो ये क्या है, इसको रिफर कर दिया गया है कॉमनली गैजेट से। कॉमनली गैजेट जो होते हैं उनसे इसको रिफर कर दिया गया, उनमें बता दिया कि जैसे साधारण गैजेट होते हैं वैसा है। अब देखिए साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन क्या होते हैं? जो काल्पनिक विज्ञान होता है। साइंस फिक्शन मीन्स काल्पनिक विज्ञान। ऑथर्स क्वाइन वर्ड्स, काल्पनिक विज्ञान के जो ऑथर हैं वो क्वाइन वर्ड मीन्स छोटे छोटे शब्दों को क्वाइन वर्ड। क्वाइन मीन्स तो आप सिक्का जानते हैं। Yes, ma'am. यस बेटा, नो इस ये क्वाइन सिक्का नहीं है, ये वर्ड्स हैं जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, सिंगल वर्ड्स। तो क्वाइन वर्ड्स एंड फ्रेसेस, तो ये क्या किया गया, इनको कहा गया है कि शब्द हैं छोटे छोटे और फ्रेसेस मीन्स वाक्यांश हैं, विच इज यूज टू क्रिएट एन इमेजिन। अब देखिए इमेजिनरी जो काल्पनिक वर्ड है एट द साइंटिफिक रिलेवेंस मीन्स वैज्ञानिक तरीके से जो रचनाएं की गई हैं वो क्या है, टर्म लाइक एलियंस। कैसे? एलियंस की तरह। एलियंस तो सभी ने, एलियंस के बारे में तो सभी जानते होंगे, देखा किसी ने? यस मैम। नो मैम। बट सुना तो सभी ने है। एलियंस कौन होते हैं? मूवी वगैरह में तो देखा ही होगा। यस Yes, मैम। ma'am. अब स्पेस, यस, तो इस स्पेस इन्वेल्डर ये क्या है? अंतरिक्ष पर आक्रमण करने वाले। एंड्रॉइड, एंड्रॉइड कौन होते हैं? जो मानव की तरह व्यवहार करते हैं। एक्स्ट्रा टेरेंशियल ये क्या है? ये है अलौकिक।
पार्लर, यूनिवर्स। यूनिवर्स बेटा प्रिया आप बताएंगी व्हाट इज यूनिवर्स? मैम may I tell? मैम चलिए यस बेटा टेल। मैम सार्वभौमिक। सार्वभौमिक। और यूनिवर्स मीन्स कौन बताएगा? आपकी वर्ड मीनिंग में भी है। यस बेटा महक। मैम ब्रह्मांड। यस ब्रह्मांड। तो ये क्या है? समांतर ब्रह्मांड की बातें बताता है। ब्रह्मांड को भी हमने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा। किसी ने देखा है? नो मैम। मैप्स में देखा है? टेलीपैथी मैम किसने देखा है? मैप में, मैप में हम सभी देखे हैं ब्रह्मांड को। यस ब्रह्मांड मीन संसार, वर्ल्ड। वर्ल्ड का मैप तो सभी ने देखा है। यस मैम। यस यस बेटा। तो फिर टेलीपैथी क्या है? मानसिक दूर संचार। एंड साइबर स्पेस आर सम ऑफ देम। इनमें से ये क्या है? ये कुछ हैं, कुछ चीजें हैं जो वैज्ञानिक काल्पनिक विज्ञान में आती हैं, केवल हम इन्हें सोच सकते हैं। These are new terms create interest and grasp the attention of the reader. Here are some words related the science fiction. यहाँ साइंस फिक्शन यानी काल्पनिक विज्ञान से रिलेटेड कुछ वर्ड हैं और मैच देम विथ देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। अब उनकी डिस्क्रिप्शन से, उनकी मीनिंग से उनको मैच करना है। एंड्रॉइड, मैंने अभी एंड्रॉइड आपको बताया था मानव की तरह वो बिहेव करता है, मशीन है मैम जो मानव की मैम तरह फोन। करता है। किससे मैच करेंगे इसे? मैम a machine that looks and behave like a human. वेरी गुड। एंड्रॉइड को थर्ड से मैच कर लेंगे। अब ये देखिए क्या है? सेकंड, सेकंड को किससे करेंगे? चलिए सेकंड अगर नहीं आ रहा तो थर्ड बार आ जाते हैं। थर्ड क्या है? अलौकिक है। अब अलौकिक किससे मैच कर लेंगे इसे? A living being from another planet. और सेकंड बेटा फोर्थ से रिलेट करेंगे। द क्रिएचर दैट इज पार्ट ह्यूमन एंड पार्ट मशीन। अब फोर्थ देखिए, ह्यूमनॉइड। मानव की तरह दिखने वाला कोई मशीन जो मनुष्य की। मैम फर्स्ट वाले से। यस बेटा, वन टाइम अगेन। मैम फर्स्ट यस बेटा। A robot that looks like a human. A robot that looks like a human. And E. Cyberpunk. Cyberpunk. मैम लास्ट वाले से मैम 6। लास्ट से यस बेटा। और अब टेलीपोर्ट। मैम 5। To send, yes, to send people and object from one place to another in the form energy or signal. Here is a grid puzzles. यहाँ पर puzzles दिए हुए हैं। On the
वर्ड्स रिलेटेड टू द साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन से यहाँ कुछ वर्ड्स आपको इस मैच में है, इस पजल में है, उसे आपको सर्च करना है। फाइंड आउट 5 आपको साइंस फिक्शन वर्ड्स, इससे आपको मैथ सर्च करना है। होमवर्क में कर लेंगे? यस मैम। करा दीजिए। यस मैम। बेटा आप आलसी हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, Yes, कोई ma'am. काम नहीं करेंगे तो। चलिए हम आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं। ऐसे वर्ड्स ही आपके इस मैज में है और 5 आपको सर्च करना है। 5 में देखिए फर्स्ट आपको इसमें मिलेगा, यहां तक जी। सेकंड RAYGUN, RAYGUN। थर्ड TIMETRA। फोर्थ UFO and fifth ALIEN। लास्ट है ALIEN, UFO, TIMETRA। सेकंड है RAYGUN और फर्स्ट है RYPERSPACE। यस, ओके। यस मैम। यस मैम। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कैसे हम उच्चारण करते हैं। रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोयम। अब पोयम से इस सेंटेंस को पढ़ना है। पोयम से रिलेटेड ये आपका सेंटेंस है। अविरल, अविरल बेटा, यस मैम। बेटा रीड दीज लाइन्स। मैम फर्स्ट वाली। बेटा सारी लाइनें 5 लाइन्स हैं। द मार्बलर से स्टार्ट कीजिए और Yes, ma'am. पर एंड कीजिए। The marvelous homework and housework machine is truly like no other gem you've seen. This brushes your teeth and prepares for your test. This thing is amazing. I am sure you all agree. It won't eat you brushless sprouts. They are like PU. यस बेटा। तो लुक एट द वर्ड्स इन बोल्ड। अब ये जो हाईलाइट वर्ड है इनको आपको देखना है। दे आर एग्जाम्पल ऑफ कांसोनेंट ब्लेंड। अब ये कांसोनेंट ब्लेंड के एग्जाम्पल हैं। कांसोनेंट ब्लेंड क्या होते हैं, जहां पर 2 और 3 डिफरेंट कांसोनेंट साउंड वन टाइम ही निकलते हैं, वो कांसोनेंट ब्लेंड होते हैं। कांसोनेंट ब्लेंड्स आर अ कॉम्बिनेशन। अब देखिए कांसोनेंट ब्लेंड्स क्या होते हैं, आर कॉम्बिनेशन
of 2 or 3 different consonant sound. ये कंबाइन होते हैं, कॉन्सोनेंट ब्लेंड क्या होते हैं, 2 और 3 कॉन्सोनेंट साउंड्स का कंबाइंड एक वर्ड होता है। बेटा आप जब बहुत छोटे थे, केजी और नर्सरी वगैरह में पढ़ते थे, तो आपको कंबाइंड नोटबुक मिलती थी। अरुण आपने राइट किया है कंबाइंड नोटबुक में? नो मैम। महक आपने? नो मैम। अविरल यू? Yes, ma'am. बेटा कंबाइंड नोटबुक कैसी होती है, आज भी अगर आप अपने स्कूल में आकर कभी मैम लिखे हैं, मैम लिखे हैं तो मैम, उसमें वन उसमें पेज मैथ हिंदी। हिंदी एंड इंग्लिश मैम तीनों मिक्स होता है। यस बेटा, वेरी गुड। कंबाइंड कॉपीज में तीनों मिक्स होता है और एक ही नोटबुक होती है। तो यस ऐसे मैम, ही मैम हम भी लिखे हैं। यस बेटा, सभी ने राइट किया, बस किसी को याद नहीं था। तो ऐसे में देखिए क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन क्या है, ये 3 और 2 कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है, बट हम राइट नहीं करते, राइट 1 ही करते हैं। जैसे ही देखिए, लिंक, केबल, hence consonant blend in the group or 2 or 3 consonant in a word with distant consonant sound. एग्जाम्पल क्या है, जैसे लेटर बी एंड आर इन ब्रूस। अब देखिए ब्रूस जब आप बोलेंगे तो ब्रश, ब्रूस लिखा है, ब्रश बोलते हैं, ब्रूस बोलते हैं या ब्रश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रश ही तो कहते हैं, ब्रश, ब्रश। ब्रश। और राइट रहता है ब्रूस, BRUSH। तो ये इसमें क्या है, जो डबल कॉन्सोनेंट है ये साइलेंट हो जाते हैं, एक ही साउंड निकलता है। तो ऐसे देखिए, ये एग्जांपल के लिए BL, ब्लिंक, केबल, केबल, केबल। तो ये सारे ब्लैंड साउंड हैं, ब्लिंक, केबल, क्लैप, क्लिक, फ्लोर, फ्लाइट। ओके, यस मैम। नाउ अब देखिए और क्या चीज है। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ चैप्टर। आप एक एग्जांपल ले लीजिए चैप्टर वर्ड को। चैप्टर में क्या देखते हैं आपका, हियर द लेटर C and H from a single sound, चा, एक ही चा केवल वर्ड निकल रहा है और हमें डबल लेटर यूज करना पड़ रहा है, CH। जैसे हम कोमल राइट करें, हिंदी नेम है ये कोमल, तो के से का बन गया, OMAL, कोमल। बट ऐसे ही जब हम चैप्टर बोलेंगे तो चार निकल रहा है, यस मैम। बट हमें तो फिर CH राइट करना है। ये डबल कॉन्सोनेंट है और सिंगल साउंड है। अब देखिए डाइग्राफ, डाइग्राफ क्या होते हैं, 2 लेटर। अब देखिए ऐसे ही यही साउंड 2 लेटर जहां होते हैं वो डाइग्राफ होते हैं, जहां 3 लेटर्स पर 1 साउंड होता है वो क्या होते हैं,
जो 3 लेटर से होते हैं ट्राइग्राफ होते हैं। अब ट्राइग्राफ अभी आप ये देखिए ये वर्ड्स है, जैसे देखिए जब 3 लेटर का 1 साउंड निकलेगा तो ट्राइग्राफ, जब डबल साउंड का एक वर्ड होगा तो डाइग्राफ। 2 लेटर्स जहां होंगे, जैसे चैप्टर में 2 लेटर्स के साथ वन ही चा से CH हो रहा है, तो दैट्स रीजन इट इज डाइग्राफ। जैसे देखिए हाई, कैच, ये क्या है? कैच, CATCH, कैच। और अगर आपको हिंदी में कैच लिखना हो तो कैसे राइट करेंगे? मैम का पर आ की मात्रा कैच, कैच, यानी जो ये जो TCH, ये आपका क्या है? ये ट्रिपल साउंड है, ट्रिपल वर्ड है, और इससे एक ही साउंड निकल रहा है, चा। हाई, HI, अगर HI हो तो हम हाई बोलते हैं, लेकिन H से हा और IGH से हाई। E से देखिए 3 वर्ड्स हो रहे हैं, H से हा और E से IGH, तो ये ट्रिपल कॉन्सोनेंट है, ट्रिपल वर्ड है, सॉरी ट्रिपल लेटर है। दैट्स क्या है? ये ट्राइग्राफ है। ओके, यस मैम। तो अब देखिए बेटा क्या करना है, सम मोर एग्जाम्पल। यहां पर आपको ब्लैंड ट्राइग्राफ, डाइग्राफ एंड ट्राइग्राफ तीनों दिया हुआ है। तो क्लैप, चॉकलेट, अब देखिए चा से ये देखिए दिखाया गया है चॉकलेट, CH से चा। और ये क्या है? क्या राइट है? प्लेग। प्लेग क्या है? ये बीमारी है मैम चूहों से फैलने वाली, चूहों से फैलने वाली। यस बेटा, तो ये प्लेग बीमारी, आप देखिए प्लेग बोल रहे हैं हम, लेकिन इसमें GUE ये ट्रिपल है, वो एक ही आ रहा है, दो का साउंड ही नहीं निकल रहा है। तो ऐसे ही ये सारे वर्ड्स हैं, ब्लैंड है। ब्लैंड वर्ड क्या होते हैं? जो सिंगल साउंड, सिंगल वर्ड हो, और ये डबल हो, ये ट्रिपल हो। अब आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम है बेटा, यहाँ आपको अपनी बुक यूज करनी पड़ेगी। आपको क्लियर नहीं, और ब्लर हो गया है। यस मैम। Yes, क्लियर नहीं आएगा, ब्लर हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। तो अंडरलाइन द ब्लैंड सर्कल एंड डायग्राफ। ब्लैंड को क्या करना है? अंडरलाइन करना है, सर्कल को करना है डायग्राफ पर, और ट्राइग्राफ जहां है वहां आपको क्या करना है? टिक कर देना है। ये आपका होमवर्क है। कर लेंगे? यस मैम। अंशु, yes, बेटा इसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स तो आपको एग्जाम्पल में ही मिल जाएंगे, बट हमें एग्जाम्पल से नहीं करना, हमें सेल्फ अपना माइंड यूज करना है। ओके, yes, ma'am. यस मैम। तभी सेंड Yes, कर ma'am. ग्रुप में सेंड करेंगे।
यस मैम। आफ्टर Yes, दैट ma'am. फिर देखिए बेटा क्या है, ग्रामर जंक्शन। बेटा ग्रामर जंक्शन, ग्रामर क्या है, रीड द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस। यहां पर आपके पास 2 सेंटेंसेस हैं जो पेयर हैं। इट हंग्स योर क्लॉथेज, इट हंग योर क्लॉथेज। The machine reads all your boring book and the machines read all your boring books. इसमें क्या है, in the first pair of sentence the verb change it। पहले जो सेंटेंस में क्या है, इसमें वर्ब चेंज है। वर्ब मीन्स क्या होता है, वर्ब मीन्स क्रिया, तो इसमें हैंग करना, टांगना, ये आपका वर्ब है, तो इसमें चेंज है, इसमें एस लगा हुआ है और इसमें नहीं लगा है। ओके, यस चेंज मैम। इट फ्रॉम अकॉर्डिंग द टेंस ऑफ द सेंटेंस। अब ये टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस में चेंज हो गया है। SAIS कहाँ लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है जब सिंगुलर होता है, जब हमारा सब्जेक्ट Yes, सिंगुलर हो। तो इन द सेकंड पेयर ऑफ सेंटेंस, दूसरे सेकंड वाले पेयर में क्या है प्रॉब्लम, द वर्ब चेंज इट फ्रॉम अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। यहां सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो गया है। ये मशीन रीड्स, एक मशीन है वो पढ़ती है। जब एक, अभी मैंने बोला आपको सिंगल सब्जेक्ट के साथ हम SAIS लगाते हैं, तो हमारा ये मशीन रीड्स है, दैट्स रीजन मशीन इज सिंगल। और यहां देखिए सेकंड में क्या है, मशीन्स, यहां मशीन्स प्लूरल है, दैट्स यहां से एस हट गया है, रिमूव हो गया यहां से। ओके, यस मैम। तो सच वर्ब यस कॉल्ड मैम। फिनिटिव वर्ब, ऐसे वर्ब फिनिटिव वर्ब कहलाते हैं। Definitive verb, main verb is subject that change the according the number of subject and tense of the sentence। ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, वो फिनिटिव कहलाते हैं। Now look at this sentence, she loves to write books reports, they love to write books report। देखिए जब सी था तो यहाँ एस लगा है, लव्स, और दे ये पास्ट टेंस है, लव्ड है, और यहाँ रिपोर्ट्स लगा हुआ है। Here the verb write does not change, यहाँ पर वर्ब चेंज नहीं हुआ है, राइट, फॉर्म द विथ द चेंज ऑफ द टेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ चेंज नहीं हुआ है, ये नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, सॉरी नंबर के अकॉर्डिंग भी नहीं। सच वर्ब इज कॉल्ड नॉन फिनिटिव वर्ब। देखिए जो फर्स्ट की तरह होंगे, इस तरह से, मीन्स जो आपने सेंटेंस में पढ़ रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो क्या होंगे, नॉन फिनिटिव। और जो नंबर के साथ SAIS राइट होगा वो फिनिटिव होगा। जो वर्ब के साथ SAIS होगा दैट्स फिनिटिव वर्ब, नॉट फिनिटिव वर्ब, सॉरी बेटा, नॉन फिनिटिव वर्ब। और जो नंबर के साथ होगा वो फिनिटिव वर्ब। नंबर में SAIS लगा हो सब्जेक्ट में तो फिनिटिव, और नंबर में ना हो, वर्ब में हो तो इनफिनिटिव। समझ में आया? यस मैम। yes, यस मैम। अब आपको क्या करना है, यहां से होमवर्क करना है। कोमल डज हर होमवर्क एवरी डे, ये क्या है, फिनिटिव है या नॉन फिनिटिव?
फिनिटिव है, Yes. फिनिटिव। तो जब हमारा वर्ब में एस या एस ऐड होगा तो फिनिटिव होगा, और जब नंबर्स के साथ होगा तो इनफिनिटिव, सॉरी नॉन फिनिटिव, इनफिनिटिव और नॉन फिनिटिव। तो दिस इज Yes, ma'am. फिनिटिव और ये सेकंड इज फिनिटिव। अब थर्ड क्या है, इसमें तो कहीं लगा नहीं है एस या एस वर्ब में, तो ये क्या है, Ma'am, इनफिनिटिव। ओके, Yes, Yes. ma'am. अब Yes, ma'am. देखिए ये क्या है, इसमें वन टाइम इसे सभी करेंगे, फिर इवनिंग में हम आपसे डिस्कस करेंगे, अभी आप ट्राई कीजिए सभी लोग। ma'am, definitive है। Number 4. Yes, ma'am. तो इसे सभी को करना है, और इसे भी। Yes, ma'am. ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सारे आप पहले भी कर चुके हैं। अगर इन्फिनिटिव और फिनिटिव ना जाइए, फिनिटिव और नॉन फिनिटिव, तो भी ये बेटा आप लोग पहले कर चुके हैं। ओके, Yes, ma'am. इस टॉपिक Yes, को ma'am. होमवर्क Yes, ma'am. करना है। Rewrite the sentence using the correct form of the verb. बस इतना ही की। मैम कॉबरिज जंक्शन का मैम थर्ड क्वेश्चन में मैम फ्रेंड का नेम भी लिखना है बेटा किसमें? मैम कन्वर्सेशन में। यस बेटा यस, आपको टू फ्रेंड्स के बीच कन्वर्सेशन करनी है, और इसका फर्स्ट और सेकंड की करना है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। और ये जो थर्ड टॉपिक है इसका आपको कन्वर्सेशन करना है, तो आपको टू फ्रेंड्स, जब आप दोनों के नाम राइट करेंगे तभी कन्वर्सेशन कर पाएंगे। ओके, Yes, ma'am. Ma'am, मैं बहुत ढेर सारा होगा। ढेर सारा होमवर्क हो गया। चलिए ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हो गया है तो ये मत कीजिए, ये इवनिंग में डिस्कस कर लेंगे ग्रामर। ओके, मैम ग्रामर का कर लूंगी। चलिए ठीक है, फिर तो मिलते हैं बेटा इवनिंग में फिर 4 o'clock। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तभी ज्वाइन करेंगे शाम को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो गुड बाय बेटा। Ma'am, Goodbye, goodbye. ma'am. Ma'am, goodbye. Ma'am, good.